हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 100,000 ईयर ऑफ ग्रास रिफाइन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जो की इस लड़की के एक खिलौने को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस चीज को देखकर ये लड़की सुयान को बोलती है, तुमने जिसे डिस्ट्रॉय किया ये मेरा पसंदीदा खिलौना था और तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे खिलौने को तोड़ा है। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है और इस लड़की को यह लड़की अपनी पावर की मदद से सुयान पर देकर मारती है, लेकिन सुयान अपने सामने एक पोर्टल बनाकर इस लड़की को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसके सिर में दर्द होने लगता है और वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखती है। इसके बाद हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो कि यूनिवर्स के पावर का यूज करते हैं। इस लड़की की बातों को ये लड़का भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, तुम्हारे यहाँ पर नफरत करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम सुयान को यहाँ पर हरा नहीं पाओगी। इस पर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के को दूर कर देती है। इसके बाद ये लड़की सुयान को बोलती है, तुमने मेरे खिलौने के तोड़कर मुझे नाराज किया है, इसलिए अब से तुम ही मेरे नए खिलौने बनोगे। इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस लड़की को बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने सुयान की बेइज्जती करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर ये लड़की ताली बजाते हुए बोलती है, तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे क्योंकि तुमने कभी अपना साइज देखा है। और वो ये बोलने के बाद डीमन किंग का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। इसकी वजह से डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुयान को पीछे की ओर जाने के लिए कह देता है और वो यहाँ पर अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की डीमन किंग को बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा असाधारण हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छे से फाइट करूंगी। और ये लड़की यह बोलने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है और ये लड़की हवा में भी फ्लाई करने लगती है। इस चीज को देखकर सुयान बोलता है, सच में इस लड़की की पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को बोलता है, तुम इस मामूली पावर के साथ में मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी। और वह बोलने के बाद इस लड़की की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी यह लड़की एक डेविल मुस्कान देती है और हम लोगों को बाकी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन लोगों की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये लेडी बोलती है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ पर जा रही है, और वो यह बोलकर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी की एनर्जी इस लड़की के पास जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में हम लोगों को इन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर बोलते हैं, अगर जब यहाँ पर सुयान आएगा तब वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा क्योंकि इस जगह पर सब कुछ नष्ट हो गया है। इस पर ये एल्डर बोलता है, जरूरी सुयान के साथ कुछ हुआ है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट उठा है। हम लोगों को दोबारा से डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के पास में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इस लड़की को बोलता है, काफी समय हो गया है कि मैंने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बार में खाया है। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। इस पर डीमन किंग बोलता है, तुम अभी भी हंस रही हो। और इस चीज की वजह से डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लेजर बीन से इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़की अपने सामने एक सील बनाकर इसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो डीमन किंग को बोलती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मेरे सामान को लिया है, इसलिए तुम्हें मेरी बात को यहाँ पर मानना होगा। और ये लड़की यह बोलने के बाद डीमन किंग को यहाँ पर आदेश देती है कि तुम यहाँ पर सुयान को जान से मार डालो। इस लड़की की यहाँ पर यह बोलने की देरी थी। तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो बोलता है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सुयान प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और कुछ ही देर में इस लड़की के कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाता है। इसके बाद डीमन किंग अपने फायर से यहाँ पर सुयान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो डीमन किंग की तारीफ करते हुए बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे कर रहे हो क्योंकि तुम अपने ही साथियों को यहाँ पर जान से मार रहे हो और मुझे इस चीज में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास में एक सील बना लिया था और वो इस लड़की को बोलता है, तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अपनी इस पावर के साथ में मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगी। और सुयान यह बोलने के बाद डीमन किंग को इस लड़की के ऊपर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से ये लड़की और डीमन किंग सीधे जाकर जमीन पर गिरते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है, तुम अभी तक मरे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट करने वाली हूँ। और वो यह बोलने के बाद अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से सुयान के पीछे में जो लड़का होता है उसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी इस लड़की की बॉडी में आ जाती है और यहाँ पर मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। और हम लोगों को इन बादलों को दिखाया जाता है जिसका कलर चेंज होकर पर्पल कलर में हो जाता है और उसके आसपास में जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उन सभी की एनर्जी ये क्लाउड इस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इस चीज को दूर से सुयान भी देख रहा होता है और वो इस जगह पर बिल्कुल शांत होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे में और एक विंग
विंग्स अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर सुयान बोलता है अब ये टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुयान को बोलती है तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हो तो मैं इस खेल को यहीं पर खत्म करती हूँ और तुम्हें मैं यहाँ पर जान से मार डालूंगी। और ये लड़की यह बोलने के बाद अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करती है जिसकी वजह से उसकी पावर चारों तरफ सुयान के फैल जाती है और उसके अंदर से कुछ स्पिरिचुअल रूट निकलकर सुयान को पकड़ने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी सुयान बोलता है मैं भी अब इस खेल को यहीं पर खत्म करता हूँ और ये बोलकर एक ही झटके में इस लड़की के अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने के बाद इस लड़की को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो सुयान को बोलती है तुम अपने एक मामूली से अटैक से मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस पर सुयान इस लड़की को बोलता है यह लाइफ और डेथ की पावर है जो कि मेरे पास है। और सुयान यह बोलने के बाद अपने स्वॉर्ड को भी यहाँ पर अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से यहाँ पर जितने भी इस लड़की के स्पिरिचुअल वायर होते हैं उन सभी को काट देता है जिसकी वजह से ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी पावर धीरे धीरे अब कम हो रही होती है। लेकिन तभी सुयान अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर डिसअपेयर कर लेता है। इसके बाद सुयान के बॉडी के आसपास में आग जलने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इस लड़की के पास्ट मेमोरी को हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड आदमी इस लड़की को मारने के लिए आया होता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है तुम यहाँ पर मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा और वो ये बोलकर इस लड़की को यहाँ पर जान से मार डालता है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की सुयान को बोल रही होती है तुम सब लोग मुझे मिलकर मारना चाहते हो लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मरूंगी। और वो ये बोलकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी सुयान उसे अपने पावर में ट्रैप कर लेता है और सुयान यहाँ पर अपने हिनाको पुल नाम के एक टेक्निक को यूज करता है जिसकी वजह से इस लड़की ने जितने भी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है सुयान दोबारा से इस लड़की की बॉडी से सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि एक ब्लैक कलर के पील के रूप में आ जाती है। इसके बाद सुयान इस पील को आसमान में फेंक देता है जहाँ पर वो जाकर ब्लास्ट हो जाती है और जितने भी लोग बेहोश हुए होते हैं वो लोग धीरे धीरे कर होश में आने लगते हैं जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन तभी हम लोगों को इस सेक्ट को दिखाया जाता है जिसमें इन लोगों को भी होश आ जाता है और ये लोग बोलते हैं क्या हम लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को सुयान के गार्डन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे सुयान से गाली नहीं सुनना होगा। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जिसके पास में एक स्टोन आ गया होता है और उसके ऊपर में आंखें भी होती हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का बोलता है क्या तुम्हारे पास आंखें भी हैं। जिस पर डीमन किंग बोलता है इस तरह की चीज को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पर असल में डीमन किंग को भी कुछ भी पता नहीं होता है इसलिए वो सुयान को जाकर पूछने लगता है कि यह चीज क्या है। जिस पर सुयान बोलता है यह चीज यहाँ अपने से आई है। इस पर डीमन किंग बोलता है यंग लुओलिक्सिया के बराबर ये स्टोन है। इस पर सुयान इन लोगों को बताने लगता है कि मास्टर ने हेवनली डाओ को मार डाला और उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं अभी भी इस चीज से एक कदम पीछे हूँ। और मुझे जहाँ तक पता है रेन वर्ल्ड की पावर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसकी मदद से स्पिरिट स्टोन को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन तभी सुयान अपने मास्टर से बात करते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस बार भी इसे खो देंगे। और सुयान यह बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये लोग सुयान को बोलते हैं आप कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर सुयान बोलता है तुम लोग घर जाओ। और सुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।